हेलो गाइज, स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वर्ग 10 के पाठ बहुपद तथा उससे संबंधित टॉपिक्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बहुपद। बहुपद है क्या या बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद चर का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। गणितीय रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण लेके चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। कब कहलाता है बहुपद? जहाँ पे a0, a1, a2, an वास्तविक संख्याएं हैं तथा an का मान 0 के बराबर नहीं है और n एक अऋणात्मक पूर्णांक हो, साथ ही साथ a0, a1, a2, an क्या कहलाता है? बहुपद का गुणांक कहलाता है। अब हम लोग इसे एक बार फिर से समझ ले। बहुपद क्या है? बहुपद चर का एक ऐसा बीजीय व्यंजक। चर किसको कहते हैं? तो वे चर क्या है? वो एक राशि है। चर क्या है? एक राशि है। चर क्या है? एक राशि है या संकेत है जिसका मान अलग अलग बीजीय व्यंजक में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, बीजीय व्यंजक क्या है? तो संक्रिया चिन्ह युक्त चर और अचर राशि के सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। और संक्रिया चिन्ह क्या है? तो हमारा जोड़, घटा, गुना, भागा, ये हमारा संक्रिया चिन्ह है। इसमें एक पॉइंट और है, अऋणात्मक। अऋणात्मक का क्या मतलब होता है? तो आप देख सकते हैं ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस और उसके आगे अ लगा यानी माइनस नहीं है। और जब माइनस नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो वह क्या होगा? धनात्मक होगा। तो बहुपद चर का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x की केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, बहुपद कहलाते हैं। गणितीय रूप में हम इसे किस तरह से लिखेंगे? a0, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anx टू द पावर n के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जहाँ पे a0, a1, a2 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है और an का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। n क्या है? एक अऋणात्मक अर्थात धनात्मक पूर्णांक है और a0, a1, a2 डैश 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 an क्या है? बहुपद का गुणांक कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं ये 3x - 4 क्या है? एक बहुपद है।
दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं 2x³ प्लस 5x² प्लस 7। ये क्या है? एक बहुपद है। अगला जो हमारा उदाहरण है बहुपद का वह है हमारे चर y के रूप में है 3y² माइनस 7y प्लस 2। और एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं बहुपद का और वह है 2। इसमें a0 का मान क्या है? 2 है और a1 a2 a3 डॉट 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 an सारे का मान क्या है? 0 है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम लोग बहुपद को पहचानने के तरीके जानेंगे कि बहुपद की पहचान क्या है या बहुपद को हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि कोई बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद के पहचान के जो तरीके हैं वह निम्नलिखित हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद होता है यदि क्या होना चाहिए? नंबर 1 चर पर ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। अगर हमारा चर जो है जो x, y, z के रूप में होता है, अगर उसका घात ऋणात्मक है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरा, चर पर करनी का चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर किसी बहुपद में जो चर है उस पर करनी का चिन्ह होगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तीसरा, चर पर घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। चर पर घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर हमारा घात भिन्न के रूप में होता है तो वह हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला टॉपिक है बहुपद का वर्गीकरण, अर्थात बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे ये हमारा एक बहुपद है, बहुपद को 2 आधार पर बांटा जा सकता है। नंबर 1 पद के आधार पर, और नंबर 2 घात के आधार पर। तो सबसे पहले चलते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद जो है वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, एक पदी बहुपद। दूसरा, द्विपदी बहुपद। तीसरा, त्रिपदी बहुपद। चौथा, चतुर्थपदी बहुपद। आगे पंचपदी, षष्ठपदी, सप्तपदी, अष्टपदी, ऐसे संख्या के आधार पर जितने पद होंगे उसी के अनुसार बहुपद का नामकरण होगा। अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद के वर्गीकरण को जानेंगे। घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा, त्रिघात बहुपद। और चौथा, चतुर्थ घातीय बहुपद। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पद के आधार पर बहुपद को जानेंगे। तो पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक पदी बहुपद। तो जिस बहुपद में
जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x⁴, 4x, 6 और 7x³। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं और आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो बहुपद क्या है? ये एकपदी बहुपद है जिसमें पद कै गो है? एक है। पद कितने हैं? एक है। तो वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एकपदी बहुपद कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो आप नाम से देख सकते हैं। द्वि मतलब दो, पदी मतलब पद, बहुपद तो एक बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसे हम लोग अब लिखते हैं। जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है या द्विपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं 2x⁵ - 7x, दूसरा 3x² + 2x। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पद कितने हैं? दो हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे पता करेंगे पद की संख्या कितनी है? माइनस और प्लस जो है वो पद को अलग करने का काम करता है। तो माइनस प्लस की संख्या कितनी है? दो है। यहाँ माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस। तो माइनस और प्लस टोटल संख्या कितनी होगी? दो। तो ये हमारा द्विपदी बहुपद होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ प्लस तो प्लस की संख्या कितनी हो गई? दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आपको कभी पहचान करने के लिए आएगा तो आप माइनस प्लस की संख्या को काउंट कर लीजिएगा, टोटल कितने हैं। जितने माइनस प्लस होंगे पद उतने ही होंगे। अब हमारा सी नंबर पे है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या है? आप इसके नाम से भी देख सकते हैं। बहुपद में पद कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x³ + 2x² - 5x। दूसरा उदाहरण है 8x⁵ + 2x² + 7। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं और आप देख भी सकते हैं यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो कितनी संख्या हो गई? 3। ये हमारा त्रिपदी बहुपद होगा। यहाँ पर ये प्लस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस की संख्या टोटल कितनी हो गई? 3। तो ये हमारा त्रिपदी बहुपद है। अब हमारा चौथा नंबर का है चतुर्थ पदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 हो, चतुर्थ पदी बहुपद कहलाता है। जैसे x⁴
माइनस 5x³ प्लस 7x² घटा 6, 8x पे पावर 4 माइनस 7x² घटा 9। ये सारे के सारे क्या हैं? चतुर्थ पदी बहुपद हैं। ये नहीं है, इनको बनाया जाएगा। दूसरा नंबर है 8x पे पावर 4 माइनस 7x³ प्लस 9x² घटा 7। ये क्या है? हमारे चतुर्थ पदी बहुपद है। कैसे है? क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखेंगे। तो घात के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला नंबर पे हमारा जो आता है वह है एक घात वाला बहुपद, और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। दूसरा दो घात वाला बहुपद जो कि द्विघात बहुपद कहलाता है। तीसरा तीन घात का बहुपद जो त्रिघात बहुपद कहलाता है। और चौथा चतुर्थ चार घात का बहुपद जो कि चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग चलते हैं रैखिक बहुपद। इसको एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद क्या है? 3x - 1, दूसरा 5x + 2, और तीसरा ये हमारा हो जाएगा √2 × x + 3। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर के उदाहरण में जो चर है वह क्या है? x है। और x पे पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या हो गया? हमारा रैखिक बहुपद। अब ये दूसरे नंबर सवाल में यहाँ भी हमारा जो चर है वो x ही है, और x पे पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तीसरा नंबर में देखिए आपको दिया हुआ √2x + 3। रूट जो है केवल 2 पे है, x पे नहीं है। तो x पे पावर भी कुछ नहीं है, तो x का पावर क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप वह ax + b होता है, जहाँ a का जो मान है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग दूसरे नंबर के बहुपद पर, जो है द्विघातीय बहुपद। नाम से स्पष्ट है ये क्या है? एक बहुपद है जिसका घात क्या है? 2 है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं वह बहुपद जिसमें बहुपद का उच्चतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं x² - x + 1। आप देख सकते हैं हमारा जो चर है क्या है? x है, और x पे घात यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ पे 1 है। दोनों में सबसे उच्चतम घात जो है वह 2 है। तो ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये क्या है? एक द्विघातीय बहुपद है। इसी तरह से हम दूसरे उदाहरण को ले सकते हैं √2
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो चर है वह x के रूप में है और x पे जो उच्चतम घात है वह क्या है, 2 है। तो ये जो हमारा बहुपद है ये एक द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a का मान जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर के बहुपद पर, जो है त्रिघातीय बहुपद। नाम से स्पष्ट है, घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का उच्चतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3। दूसरा नंबर का उदाहरण है x क्यूब प्लस 1। इसका मतलब किसका, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जहाँ a का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है। चलते हैं अब हम लोग चौथे नंबर के बहुपद पर, जो है चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद क्या है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद भी एक प्रकार का बहुपद है जिसमें घात की संख्या कितनी है, 4 है। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का उच्चतम घात 4 हो, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं x पे पावर 4 प्लस 1, 3x पे पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप वह ax क्यूब, ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होता है, जहाँ a का जो मान है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कुछ मुख्य बहुपद के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है, तो अचर के बारे में आप जानते ही होंगे कि वह राशि या संख्या जिसका मान सभी जगह एक ही होता है, अर्थात उसका मान नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। अब ये अचर बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, अचर बहुपद कहलाता। अचर बहुपद कहलाता है। जैसे जो हमारी संख्या है 2, -5, √3, 7, 8, 10, 12, 22,
ये सारी की सारी क्या है, अचर बहुपद है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद है क्या, या शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0। अगला उदाहरण है 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स etc। यहीं पे हमारा बहुपद का पहला पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।